हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आपको आज एक बिल्कुल सिंपल सा चीज़ बता रहा हूँ जो आप लोगों ने कॉमनली गलत कर देते हो। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? नो, सो आई एम राइटिंग हियर मास एंड ए वेट। समझ गए? तो अब मेरे को बताओ, मान लीजिए आपका पिताजी जा रहे हैं बाज़ार और बाज़ार से 10 किलो आलू खरीद के ला रहे हैं, ठीक है ना। जब बाज़ार से 10 किलो आलू खरीद के ला रहे हैं, एक्चुअली आपके पिताजी 10 किलो मांस लेके आ रहे हैं या वजन लेके आ रहे हैं, आप बताइए। ये बिल्कुल कॉमन सा बात है, लेकिन बहुत से बच्चे इसको बता नहीं पाते हैं। सभी सोचते हैं कि वजन लेके आए, है ना, बट दैट इज़ रॉन्ग। समझ गए ना। एक्चुअली जो 10 किलो आलू हम लेके पिताजी आपका आए, वो 10 किलो आलू, वो आलू का मांस होता है या वस्तुत्व होता है, लेकिन वो वजन नहीं होता है। क्योंकि मास इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस और मैटर प्रेजेंट इनसाइड दैट। हम जो खरीद के ला रहे हैं उसके अंदर कितना सब्सटेंस है, कितना मैटर है, उसको हम बोलते हैं क्या? मास या वस्तु तो कहते हैं, ठीक है। लेकिन वजन किसे कहते हैं? वेट किसे कहते हैं? इट इज द फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हिच एक्ट्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। यानी जो वस्तु का वस्तुत्व होता है उसके पर कितना जो हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो उस पर काम करता है। तो W, अगर वेट हम W लेते हैं तो W इज इक्वल टू mg और मास होता है m। आप समझ गए? मास हो गया m और W हो गया mg। तो W अगर mg हो गया, मान लीजिए आपका पिताजी मास कितना लाए थे? 10 किलो लाए थे, ठीक है ना। तो W इसका कितना हो जाएगा? 10 kg इंटू जी का वैल्यू कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 10 इंटू 9.8, दैट इज कितना हो जाएगा? 98 समझ रहे ना आप? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है? 98 न्यूटन। तो न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का। तो फोर्स का जो यूनिट है वेट का वो यूनिट है, लेकिन मास का कितना रहेगा? वही 10 kg रहे, 10 kg रहेगा। समझ गए आप? तो आप मेरे को एक चीज़ बताइए, हम जो सारे विश्व में या यूनिवर्स में जो हम करते हैं वजन, यहाँ हम लेते हैं 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड। मान लीजिए अमेरिका में 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड लेते हैं, तो हम वजन लेते हैं या मास लेते हैं? दैट इज मास। हम मास लेते हैं क्योंकि मास इज यूनिफॉर्म और मास इज इक्वल ऑल अराउंड द यूनिवर्स और ऑल अराउंड द वर्ल्ड और ऑल अराउंड द अर्थ। हम जहाँ भी वजन करेंगे उसका मास विल रिमेन कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं मास इज कांस्टेंट व्हेयरएज वेट इज वेरिएबल। वेट इज वेरिएबल। मास कांस्टेंट रहता है लेकिन वेट क्या होता है? वेरिएबल होता है। जहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगा वहाँ वेट क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। यानी इफ जी ग्रेटर तो क्या हो जाएगा? W ऑल्सो ग्रेटर हो जाएगा ना। अगर जी बढ़ जाता है तो W बढ़ जाता है, लेकिन मास विल रिमेन कांस्टेंट। हम अगर 10 किलो आलू लाते हैं, यहाँ भी 10 किलो होगा, अमेरिका में 10 किलो होगा, नॉर्थ पोल में 10 किलो होगा, साउथ पोल में 10 किलो होगा ऑन इन टर्म्स ऑफ मास। इट्स मास। उसको वस्तुत्व अगर मापेंगे तो क्या हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा। समझ गए? लेकिन उनका वजन क्या होगा? फर्क हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, है ना। एक्सेलरेशन ग्रेविटी अर्थ क्या है? इसके हमारे जो अर्थ है इसका वेरियस प्लेसेस के ऊपर डिपेंड करता है और इट डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द अर्थ। समझ गए आप? तो अगर हम एक एग्जांपल हम लेते हैं, अगर हम 60 किलो एक सामान लेंगे, 60 किलो मास लेते हैं, तो उसका कितना हो जाएगा? 60 इंटू 9.8 यहाँ वजन हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर 60 किलो वजन का एक लेते हैं हम यहाँ पे, 60 किलो वजन मान लीजिए W इज इक्वल टू
60 kg का हम लेते हैं। तो चांद पे कितना का मालूम है? ऑन मून कितना हो जाएगा? अगर हम चांद के ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा 60 × 1/6 = 10 kg हो जाएगा। ऑन अर्थ जो चीज़ 60 किलो है वो चांद के ऊपर कितना है? 10 किलो है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अर्थ का जितना एक्सेलरेशन ग्रेविटी है मून का उसका 1/6 डिविजिबल है, यानी 1/6 बटा है ना। तो हमारे यहाँ जो 60 किलो होगा वहाँ 10 किलो होगा। मान लीजिए आपका वजन 60 किलो है, तो अगर आप चांद पे जाओगे तो आपका वजन कितना हो जाएगा? 10 किलो हो जाएगा। आप समझ गए? तो मास और वेट में ये सबसे बड़ा फर्क है। हम जो भी लाते हैं सामान खरीद के, ग्रोसरी सामान हो या वेजिटेबल्स हो, कुछ भी हो, हमेशा हम क्या लाते हैं ना, हम लेके आते हैं हमेशा मास को ही लेके आते हैं, हम कभी वेट को लाते ही नहीं। समझ गए? मान लीजिए हम प्रॉब्लम कर रहे हैं, अब एग्जाम आता है, कन्वर्ट द मास ऑफ ए बॉडी if it is 4.5 kg to its weight। तो वेट कितना आ जाएगा? ये 4.5 m इज इक्वल टू 4.5 kg। तो वेट इक्वल कितना आ जाएगा? mg। सो 4.5 और g हम जानते हैं जी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो हम यहाँ क्या करेंगे? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करेंगे, तो हमें दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो हम मल्टीप्लाई करने कितना हो गया? 9.8 8 × 40 × 4 8 × 32 36 9 × 5 = 4 9 × 36 40, ठीक है ना। सो 9 3 4, सो दैट इज 4390। सो 43.90 न्यूटन, ठीक है। आप समझ गए? ये जो बिल्कुल हम कंफ्यूजन होने का बात ही नहीं। हम जो भी लेते हैं, केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स में हो, किसी में भी हो, हम जब भी लाते हैं, मान लीजिए हम लैबोरेटरी में काम कर रहे हैं, हमको सर ने बोला कि आप 10 ग्राम नमक लेकर आओ, तो हम जब 10 ग्राम लाते हैं, वो क्या लाते हैं? द मास ऑफ द कॉमन सॉल्ट, नॉट द वेट ऑफ द कॉमन सॉल्ट। अच्छा, एक चीज़ आप बात बताइए, आप मेरे को पूछ सकते हैं सर, अगर आप हम जब बाज़ार जाते हैं, आप कैसे समझ रहे हैं कि हम मास लाते हैं? मान लीजिए यहाँ भी हमारा कॉमन बैलेंस है, ठीक है ना। दिस इज ए कॉमन बैलेंस। बाज़ार में जो कॉमन बैलेंस होता है, ये कॉमन बैलेंस है, ठीक है। तो ये जो कॉमन बैलेंस है, आपके पिता जाते 10 किलो आलू लाते हैं, यहाँ 10 किलो आलू लाते हैं। यहाँ कितना? 10 kg का बटकरा होगा, है ना। 10 kg का बटकरा इधर आलू है, ठीक है। हम इसको मास क्यों कहते हैं, आप इसका समझिए। दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। इधर 10 किलो का बटकरा रखा हुआ है, यानी जो वेट रखा हुआ है, और इधर 10 किलो का आलू रखा हुआ है। तो इधर भी जी काम कर रहा है और इधर भी जी काम कर रहा है, क्योंकि जी अट्रैक्ट द एनी मैटर टुवर्ड्स ऑन इट्स सरफेस, यानी अर्थ क्या करता है? उसके अंदर खींचता है। तो इसको जितना खींचता है, इसको भी उतना खींचता है। यहाँ मास 10 है, यहाँ भी जी है, और यहाँ मास 10 है, यहाँ भी जी है। तो जी क्या हो गया? इन साइड इट इज कैंसल्ड, यानी इस तरह भी जी काम करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता है, और इस तरह भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता है। आप समझ गए? यानी जो दो बैलेंस का जो दोनों साइड है, इस साइड में भी जी काम करता है, इस साइड में जी काम करता है। जो हम इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ टॉप पे रखते हैं, बिल्कुल ये बराबर हो जाता है, यानी सीधा रहता है। तो हम समझते हैं क्या ना, दिस इज नाउ इक्वल टू 10 kg। तो 10 kg क्या हो गया? यहाँ भी जी था और यहाँ भी जी वाज एक्टिंग देयर, सो बोथ जी कैंसल्ड ईच अदर। तो हमने क्या लाया? अभी हम सिर्फ लाया इसका बराबर का मास ले गए, ना कि हम क्या ले गए? वजन ले गए। अभी समझ गए? ये हुआ इसका फंडामेंटल, ठीक है ना। अभी आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। आप कभी भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये मैं ईश्वर चंद्र नायक हूँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपका कुछ फंडामेंटल क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो आप इसको ज़रूर शेयर करना और अपने दोस्तों को बताना, ठीक है ना। हमारे जैसे जितने क्लासेस वीडियो होगा, इसमें आई विल मेक टू क्लियर योर फंडामेंटल, क्लियर वेरी कॉन्सेप्ट व्हिच वर जस्ट कन्फ्यूजिंग ड्यूरिंग योर स्टडी, ठीक है ना। आप इसको एक बार देखिए और एक बार देखिए इसको, और अच्छा लगा तो ज़रूर अपने फ्रेंड को केमिस्ट्री के बारे में बताइए, और दूसरों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।